वक्फ पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना सरकार की तरफ से पक्ष रखा। आइए जानते हैं कि अभी तक क्या अपडेट आया है इस पे। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट अरुण सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया.com पे और सबसे पहले आप बताइए कि अब वक्फ को लेकर के क्या अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अभी कोई उस तरह का अपडेट नहीं है। कानून आप जानते हैं कि पार्लियामेंट ने जो है हुँ, वक्फ कानून पास कर दिया है। उसके बाद उसमें जो ऑपोजिशन की तरफ से उसमें कई पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कल जो है ऑपोजिशन की जो सरकार की जो लॉ के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, कल उसमें लगातार एक तरह से आप कह सकते हैं मैराथन सुनवाई कल भी हुई तकरीबन 4 घंटे तक, जिसमें कि उनकी तरफ से कपिल सिब्बल, प्रोमिनेंट लॉयर्स में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धवन और सिंह साहब 4 लोग जिरह कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। उस और आज जो है सरकार की तरफ से जो है एसजी सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने काफ़ी देर तक उसके ऊपर बहस की। तो मैं ये बता दूं कि उसमें कई पॉइंट्स जो जिसके ऊपर फंसी हुई बात, या फिर वो लोग कह रहे हैं कि इसको जो है इसके ऊपर कानून के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर स्टे लगा दिया जाए। तो उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं, जिसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कल बात हो रही थी, कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि वो जो अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो हो जाती है हुँ, जिसके ऊपर कमिश्नर जांच करने लगता है तो उसका वक्फ स्टेटस चला जाए। मैं एग्ज़ैक्टली। सिलसिलेवार आ रहा हूँ कई हुँ, बातों पे, जो आज की बहस में भी उस पे बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर जो है जिस क्षण से उस पे जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पे अपनी जांच शुरू करता है उसी समय से वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहती है, और ये बहुत बड़ा एक तरह से इनजस्टिस है। तो उस पे सॉलिसिटर जनरल का आज कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, कमिश्नर अगर जांच करना शुरू कर देता है तो उससे बेदखली नहीं होती है, ऐसा एग्ज़ैक्टली। कुछ नहीं है, हुँ, हुँ। बेदखली की बात नहीं, नहीं बेदखली नहीं होगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो जो तब तक वो जो कानून का प्रोसेस चलता रहेगा तब तक ये बेदखली नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर सैटिस्फाइड नहीं है उस जांच से जो वो पक्ष, तो वो फिर वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है जी। उसमें जाके हुँ, अपील कर हुँ, सकता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो उसकी बात भी उन्होंने कही कि कानून में ये प्रोविजन दिया गया है। दूसरी बात जो है जो वक्फ बाय यूजर जो आपने सुना होगा कि जी, कल जी, भी जी। उसके ऊपर बहुत बहस हुई। वक्फ 3 बाय चीज़ों के लिए डिमांड करी गई जी, थी जी। बेसिकली। हाँ। तो वक्फ बाय यूजर एक बहुत उसमें प्रोमिनेंट क्लॉज है। उसमें कहा जा रहा है कि साहब जो बहुत सैकड़ों साल से हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो कोई मस्जिद पुरानी है, वो यूज़ में चली आ रही है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कैसे होगा। वो तुरंत सरकार जो है उस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ को वो हथिया लेगी। और तो उसके ऊपर बात ये हुई कि साहब वक्फ बाय यूजर की जो बात हो रही है उसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि साहब जो 1923 में 1954 में 1995 जो कानून थे, उसमें ये नहीं था कि जो 1923 के भी इसके आपने हम भी लोगों का आपको ज़िक्र कर पता रहा होगा था। कि ज़िक्र जी। आया था। तो उन्होंने कहा कि वक़्फ़ का जो कानून बना उसमें उस समय भी प्रोविज़न था कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसी पे उन्होंने आज तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है, वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ है तो उसमें जो है उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के साथ करवाने के लिए उसके कागज़ जो है कि जो उसके बारे में जानकारी देना भी बड़ी बात होगी। जानकारी देके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि साहब उसके कागज़ ही प्रोक्योर कर रहे हैं आप। अ, तभी उन्होंने ये भी बात बोली थी कि हमने 1923 की पुरानी जो खराब परंपरा थी उसको भी हमने खत्म कर दिया है। हाँ, तो 1923 में का रेफ़रेंस हाँ, आया, कल भी आया था कि जी। 1923 मैंने गलत बोल दिया, कपिल सिब्बल ने कहा, उन्होंने कहा 1954 से हम जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है प्रॉपर्टीज़ का। तो वो जो रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा जा रहा है कि जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन यूज़ में चली आ रही हैं। तो उस पे सरकार की नज़र है और उस प्रॉपर्टी को सरकार हथियाना चाहती है। जी। तो उसके ऊपर तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि ऑडिट के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए उन उन प्रॉपर्टीज़ का सरकार के पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये बड़ी बात है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो है मुतवल्ली ही उसका जो है कागज़ लाके प्रस्तुत करे। मुतवल्ली होता है जो एक तरह से आप कहें कि उस प्रॉपर्टी वक़्फ़ प्रॉपर्टी का जो एक तरह से मैनेजर होता है, जो अपॉइंट किया जाता है, वही देख-रेख करता है उसके डॉक्यूमेंट की, और या फिर उसके ऊपर जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, उनको उनका ध्यान रखना, उनको उनका उनको पैसा देना। मुतवल्ली इसलिए अपॉइंट किया जाता है मैनेजर के रूप में। तो ये भी बात कही उन्होंने कि वक़्फ़ बाय यूज़र्स के लिए। दूसरी बात उन्होंने एक बात और कही, जो 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 कल बड़ी उसके ऊपर बहस हुई थी कि
जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल जो 14 के अंतर्गत राइट टू इक्वालिटी, जी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से इस धर्म के यानी इस्लामिक जो परंपरा है इसमें जो है बाकी धर्मों के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये जो है फंडामेंटल राइट जो वक्फ का अधिकार जो है एक तरह से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट नहीं है, कानून के जरिए मिला हुआ है। और दूसरी बात उन्होंने कही आर्टिकल 25, 26 की बात है, हाँ, तो कि 25 में रिलीजियस फ्रीडम की हम अपनी रिलीजियस उन्होंने फ्रीडम को बोला था कि एंजॉय कर अनुच्छेद सकें। 25 का वो उल्लंघन होगा कि अगर ये इसको पास हाँ, तो इसीलिए मैंने हाँ। आर्टिकल 25 जो है रिलीजियस फ्रीडम है, और आर्टिकल 26 में जो मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टीज की बात है तो उसको भी उठाया गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, आपको पूरा अधिकार है, आप अपना कागज या जो अपना उससे संबंधित जानकारी दे के प्रॉपर्टी को जो है गवर्नमेंट के साथ जो है रजिस्टर करवा सकते हैं गवर्नमेंट के, यानी जो वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनेगी। और कल जो बड़ी बहस हुई थी कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मैंने जो बात कही, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जो उन्होंने कहा था कि साहब उसमें जो है जो मेंबर्स हैं पहले इलेक्ट होते थे, अब नॉमिनेट हो जाएंगे, और नॉमिनेट होंगे तो उसमें तकरीबन बाहर से नॉमिनेट होंगे, तो जो अगर हम एक नंबर 11 नंबर मेंबर्स की वो जो काउंसिल बनती है तो उसमें 7 लोग जो हैं बाहर के भी दूसरे रिलीजन के भी हो सकते हैं। इसमें भी कपिल सिब्बल ने बड़ा प्रतिरोध किया था, एक तरह से उसका विरोध किया था। आज उन्होंने जो यूजर वाली बात कही और संवैधानिक जो मैंने कहा कि अधिकार की बात कही, दूसरा उन्होंने जो कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि जो रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने वाली जो 5 ईयर जो लगाया गया है एक तरह से वो सीमा, कि 5 साल अगर कोई कन्वर्ट होता है तो 5 साल इस्लामिक प्रैक्टिस करने के बाद ही किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। इसके ऊपर भी कल विरोध था। तो तुषार मेहता साहब ने कहा कि ये इसलिए किया गया है कि कन्वर्जन जो है ना, कानून का दुरुपयोग जो होता है कि साहब कन्वर्ट हो गए, उसके बाद में जो है प्रॉपर्टी का जो कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है। कन्वर्जन को रोकने के लिए और कानून का दुरुपयोग को रोकने के लिए ये भी एक क्लॉज बनाया गया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो कही कि जो सरकार को जो कोर्ट को जो है मिसलीड किया जा रहा है उस कानून के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन, जो मैंने अभी भी हिंट किया कि डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन के लिए जो प्रैक्टिशनर की बात हो रही है उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप जो है जो वर्क बाय यूजर प्रॉपर्टीज में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे। सर कहानियों को लेकर के भी बहुत ज्यादा अहम मतलब इस पे भी काफी देर तक बातचीत हुई थी कि जब उस पे बोला गया था कि कहानियां बना करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्चुअली होता ये है कि उसको फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़ के कहा जा रहा है। दूसरी बात कहा जा रहा है कि वो जो इस्लाम के साथ में जो बेसिक है, यानी जो एक मैंडेटरी पार्ट ऑफ इस्लाम है, तो वो भी ऐसा नहीं है। उसको भी उन्होंने कहा कि भले चूंकि इस पर अभी बहस जारी है, तो आज उन्होंने कहा कि वो मैंडेटरी पार्ट इस्लाम का नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो जैसे कानूनी किसी चीज़ को अगर 1923 में कानून बना, 1954 में कानून बना या 95 में कानून बना, तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून बनता है तो एक समय पे किसी खास तरह का अगर राइट दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि कानून दोबारा बन नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा तुषार मेहता ने कि दूसरी बार भी उस कानून को जिस तरह से आपको कानून दे के अधिकार बना के अधिकार दिया गया, दूसरे कानून से उस अधिकार को लिया भी तो जा सकता है। तो कानून तो बनता भी रहेगा, आने वाले समय में किस तरह का कानून होगा वो एक अलग बात है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि पार्लियामेंट ने जो है, उन्होंने इस पे बहुत एम्फेसाइज किया कि पार्लियामेंट में इस कानून को अगर वक्फ एक्ट को पास किया है तो बहुत डेलिब्रेशन के बाद में जो है, बहुत सोच विचार के और बहुत डिस्कशन और डिबेट के बाद में इसको पास किया गया है। अगर आपने इस कानून को फिर से एक बार इसके ऊपर कोई भी अगर डायरेक्शन दे दिया या इंटरिम स्टे कर दिया, तो उसका जो है जो दूसरा पक्ष है, या यूं कहें कि इतनी मेहनत से जो बना हुआ कानून ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट के लिए बनाया गया है ताकि पब्लिक डोमेन में रहे, उससे जो उन लोगों को बल मिल जाएगा जो लोग की जो इस तरह के जो चीज़ों से लाभान्वित होते रहे हैं और इस का मिसयूज करते रहे हैं। तभी सर उन्होंने शायद ये बात भी कही थी कि अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो जाता है, ये ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नहीं इंटरवीन करना चाहिए। हाँ, ये कल उन्होंने जस्टिस ने कहा था। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नज़र रखने की बात की, ये कानून ही बनाया गया है कि साहब जो प्रॉपर्टीज़ को जो है ग्रैब कर लिया जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार बिल्कुल नहीं अलाउ करेगी, कि नहीं चाहेगी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी,
पब्लिक प्राइवेट जो प्रॉपर्टी पे भी वक्फ के नाम पे बहुत सारी जगहों पे कब्जा किया हुआ है, और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी उन लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने जो ग्रैब कर रखा है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर वक्फ के नाम पे ग्रैब्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो है ऑडिट होना चाहिए, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आई हैं जो कि बहस में आज फिर आई हैं, और मुझे लगता है कि जैसा कि तकरीबन 3-4 घंटे तुषार मेहता ने जो जो उन्होंने ज़्यादातर अपनी बहस में आज बोला है, तो बहस कल भी कंटिन्यू रहेगी। कल आपने देखा कपिल सिब्बल ने बहुत सारी इवन चीफ जस्टिस के साथ में चढ़ावे की बात को लेकर जो बात आई थी, उन्होंने बताया कि मैं चर्च भी गए, मैंने दरगाहों पे गया भी गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, दरगाह अलग होता है, मंदिर मस्जिद और दरगाह में अंतर है, क्योंकि मस्जिद में सिर्फ जो है नमाज अदा की जाती है, दरगाहों में चढ़ता है, वो प्रैक्टिस दूसरी है। एएसआई संरक्षित मंदिरों को लेकर के भी बात आई कि वहां पे जाकर के तो आदमी जी हाँ, इस पे भी कल बात हुई थी। कपिल सिब्बल ने कहा था कि जो वक्फ बाय यूजर्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एआई संरक्षित हैं, एआई संरक्षित होते हुए भी वहां पर जो है नमाज अदा हो रही है, तो उसमें कुछ क्लॉज बना हो कि भाई अगर वो एएसआई, तो जाहिर सी बात उसका जो है एक तरह से उसका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा, तुषार मेहता ने आज की साहब जो है, अगर कोई ज़रूरी नहीं कि उस समय का बाकी रिलेटेड चीज़ों की जानकारी दे के जो है उसको एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें अभी चल रही बहस के दरमियान है, लेकिन जो मुख्य बात मैंने कही कि वो जो तुषार मेहता साहब ने कहा कि जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कानून है ये, इस पे कोई भी आदेश आएगा तो उन लोगों को बल मिलेगा जिन लोगों ने ग्रैब करके इलीगल तरीके से वक्फ पे नाम पे जो प्रॉपर्टीज को ग्रैब करके दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको बल मिलेगा। तो इसलिए जो है कोई भी अगर आप इस पे डायरेक्शन देते हैं तो बहुत सोच समझ के कुछ इस पे बात होनी चाहिए। जी, तो देखिए, वक्त से जुड़ी हर खबर पे हम अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।